तो दोस्तों आज हो गया 29 दिसंबर 2021 बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आप चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दुनिया भर में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत अन्य देशों में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1,29,471 नए केस सामने आए हैं। वहीं अमेरिका में जहां साप्ताहिक संक्रमण में 57.7% की वृद्धि हुई है। वहीं बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन में पिछले एक हफ्ते के दौरान 7,63,295 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जमकर निशाना साधा है। राजधानी जयपुर में कांग्रेस के ट्रेनिंग स्टेशन में वीसी से जुड़े राहुल गांधी ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिए बिना कहा कि भागता वही है जो जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, जिसके दिल में प्रेम नहीं है। मोदी सरकार के गलत नीतियों से देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम अपने संघर्ष में एक भी इंच पीछे नहीं हटेंगे, यही हमारी लक्ष्मण रेखा है। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक दिन पहले दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध करने पर पुलिस की कथित बर्बरता की निंदा की और उनसे उनकी मांगों को सुनने का आग्रह किया है। दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने नीट पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया है और केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनकी मांगों को सुनने का आग्रह किया है। चौथी बड़ी खबर, महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए भारतीय रेलवे ने बिहार जाने वाली 2 ट्रेनों में महिला यात्रियों के लिए बर्थ आरक्षित करने का फैसला किया है। ये सुविधा विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस और भागलपुर गरीब रथ ट्रेन में मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन दोनों ट्रेनों के प्रत्येक डिब्बे में कुछ बर्थ महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। पांचवी बड़ी खबर, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस को झटका देते हुए उसके 2 मौजूदा विधायक मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों में फतेह जंग बाजवा और बलविंदर सिंह हैं। आपको बता दें कि जहां बाजवा कदियान से मौजूदा विधायक है तो वहीं बलविंदर सिंह श्री हरगोबिंदपुर से विधायक है। दोनों मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इन दोनों नेताओं के चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ने से एक बार फिर पंजाब कांग्रेस की कला खुलकर सामने आ गई है। छठी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को दिवंगत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री से मुलाकात की और उन्हें पार्टी का सैनिक बताया है। आपको बताते चले कि बीजेपी के साथ रहे सुनील शास्त्री के जल्द ही कांग्रेस में फिर से शामिल होने और अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम करने की उम्मीद जताई जा रही है। सातवीं बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को निराला नगर के रेलवे मैदान में 15,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण के अवसर पर कहा कि पिछली सरकारों और वर्तमान की डबल इंजन सरकार के काम में फर्क साफ दिखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो यूपी अवैध हथियारों के गैंग के लिए बदनाम था वही यूपी अब डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। आठवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी पर अब सियासत भी जमकर हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को जहां गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा तो वहीं अखिलेश यादव ने उन्नाव में पीयूष जैन को बीजेपी का ही आदमी बता दिया। आपको बता दें कि कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के छापेमारी के सवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए सरकार से क्या गलती हुई है, गलत जगह छापा मार दिया, बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पर छापा मार दिया है। नौवीं बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट में आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ सबके नाम बदल रहे हैं। अकबर इलाहाबादी का उपनाम बदलकर प्रयागराजी कर दिया गया है। इसके जवाब में यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अध्यक्ष ने बताया है कि आयोग की हिंदी और अंग्रेजी की वेबसाइट हैक हो गई थी। हिंदी की वेबसाइट में उपनाम को सही करा लिया गया है जबकि अंग्रेजी की वेबसाइट में उपनाम को सही किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार शाम को ट्वीट किया कि शहर किया शायर किया, उत्तर प्रदेश में बाबा सबके नाम बदल रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी वहां पर 70 सीट पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस वहां पर अपना गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है, मनमोहन सिंह को गोली से मारने की बात कही गई जो देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस पर भी आप रिएक्ट नहीं करें। कब रिएक्ट करेंगे? रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात करेंगे या एनआरकी के ऊपर करेंगे? तो इनकी खामोशी इनको एक्सपोज करती है और ये बताता है कि इसलिए खामोश है क्योंकि इनको फिक्र है कि दूसरा वोट नहीं मिलेगा। मगर यहाँ पर वोट की नहीं, यहाँ पर जेनोसाइड का कॉल दिया जा रहा है
मगर अच्छा है देश देख रहा है इन पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे समाजवादी और कांग्रेस हो, कैसे वो लोग खामोश बैठे। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के आशीर्वाद और पूरी सपोर्ट पर इस तरह के धर्म संसद हुआ। उन्हीं की सपोर्ट पर, उन्हीं की ईमा पर, उन्हीं की पूरी सपोर्ट के ऊपर इस तरह की बातें की गई। सिर्फ एफआईआर इशू करने से नहीं होता, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को यूएपीए के तहत बैन करना चाहिए, तभी जाकर रोक लगेगा, वरना ओपन कॉल पर जेनोसाइड किया जा रहा है भारत के मुसलमानों के बारे में। क्या इस देश के लोग मूर्ख हैं? क्या उनको समझ में नहीं आता कि 10 रुपए के स्टाम्प पर 21 बीघा जमीन दान होती है? क्या जो रोंघई जमीन दान कर रहा है वो खुद प्रधानमंत्री आवास में रहता है, उसके लिए अपने रहने का घर नहीं, और वो 21 बीघा जमीन दान कर देता। ये क्या आदित्यनाथ जी को समझ में नहीं आ रहा? ये क्या यहां के अधिकारियों को, बेईमान अधिकारियों को नहीं समझ में आ रहा है? भाजपा के विधायकों, नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है? इनको सबको समझ में आ रहा है, लेकिन इन्होंने आपके जमीन पर लूट किया है, करोड़ों रुपए का माल कमाने का काम किया है। आपकी जमीन आपको वापस मिलनी चाहिए, तब तक आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। आज आप देख रहे हैं हमारी माताएं बहनें यहां पर रो रही है, इनकी जमीन इनसे छीन ली गई। और कौन से लोग जमीन की प्लाटिंग कर रहे हैं? वो महर्षि ट्रस्ट का कागज मुझे अरविंद यादव ने उपलब्ध कराया। वह ट्रस्ट के उद्देश्य में लिखा है रामचरितमानस के प्रचार प्रसार करताई संस्था बनी है। रामचरितमानस का प्रचार कर रहे हो तो प्लाटिंग करके जमीन बेच रहे हो, और लिखा है कि संस्था बनी है रामायण का प्रचार के लिए, रामचरितमानस के प्रचार के लिए, आपदाओं में लोगों की सहायता करने के लिए। और बताइए, सड़क की जमीन, ग्राम सभा की जमीन, प्रभु श्री राम की जमीन, सबकी जमीन वो ट्रस्ट हड़प के प्लाटिंग करके बेच रहा है। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आदित्यनाथ जी ने भी 3 दिन पहले कहा, जो गरीबों की जमीन को हड़पेंगे उनके ऊपर बुलडोजर चलवाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी न्याय के जरा सा भी आपके अंदर दिमाग और दिल में कण बचा हुआ है, तो आइए इस गांव में भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने, उनके रिश्तेदारों ने, मेयर ने, विधायक ने, यहाँ के कमिश्नर रह चुके, डीएम रह चुके, एसडीएम रह चुके, एडीएम, तमाम सीआरओ, तमाम अधिकारी, जिन लोगों ने भी महर्षि ट्रस्ट से दलितों की जमीन करोड़ों रुपए में खरीदी है, इन दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की जमीन वापस करो और उन बेईमानों के घरों पर बुलडोजर चलाओ, तब हम जानेंगे कि तुम न्याय की बात करते हो।